अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, 15 अगस्त को पूरे देश में आज़ादी का जश्न देखने को मिला, लेकिन कस्तूरबा गांधी मार्ग पर मौजूद इमाम हाउस में 74 सालों में पहली बार एक ऐसा ध्वजारोहण किया गया जो आज से पहले कभी नहीं किया गया होगा। नाजरीन, बता दें कि इमाम हाउस ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी है और ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से इमामों के हक में आवाज़ उठाने के लिए मशहूर है। देश में मुसलमानों से जुड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में भी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन अहम भूमिका निभाती है। इमाम हाउस में ध्वजारोहण के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन मज़ाहिब समेत कई अन्य मजहबों ने शिरकत कर न सिर्फ यौम आज़ादी का जश्न मनाया बल्कि पूरे भारत को एक रहने का संदेश भी दिया। इमाम हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में मुस्लिम मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी, हिंदू मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले वरिष्ठ धर्मगुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज और श्री गोस्वामी सुशील जी महाराज, जैन धर्म के आचार्य लोकेश मुनि, सिख मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले और गुरुद्वारा बंगला साहिब के चेयरमैन परमजीत सिंह चंडोक ने शिरकत कर ऐसा ध्वजारोहण किया जो हर भारतीय के लिए नज़ीर बन गया। नाजरीन, इमाम हाउस में फहराने वाले इस तिरंगे की खासियत ये थी कि इसे फहराने के लिए 5 धागों यानी रस्सियों का इस्तेमाल किया गया था। अगर कोई एक मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला धर्मगुरु इसे फहराना भी चाहता तो भी इसे तब तक नहीं फहरा सकता था जब तक पांचों मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन धर्म से समेत अन्य धर्मों के लोग न मिल जाए। जब हर धर्म गुरु ने मिलकर इसे फहराने की कोशिश की तो यह हवा में लहराने लगा। यह सर्व धर्म के संत जो ध्वजारोहण कर रहे हैं, एक साथ एक एक रस्सी, एक एक धर्म का प्रतीक इसको पकड़ करके इसका एक साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। ये एकता में बांधने वाला सूत्र होगा, एकता में बांधने वाला सेतु होगा, एकता में बांधने वाला पुल होगा। आज एक नए इतिहास का निर्माण, तो सभी एकता के धागे को सभी धर्मगुरु इसको ले रहे हैं और ये ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मैं इमाम साहब से निवेदन करूंगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बधाई देता हूं। आज इमाम हाउस के अंदर ये पहली मर्तबा इस 74वीं वर्षगांठ में आज जो है पहली मर्तबा इमाम हाउस में आज झंडा फहराने का कार्यक्रम सारे संतों के द्वारा ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है। ये जो है, ये जो कार्यक्रम है, ये अनेकता में एकता की विशेषता भारत की, इसको बताने के लिए यह कार्यक्रम रखा है। हर आदमी अपना अपना झंडा चलाता है आज के दिन में, लेकिन हम लोगों ने एक झंडा भारत का, उसमें 5 जो है उसमें 5 रस्सी 5 संतों की हैं, एक साथ सब जब खींचेंगे इससे हमारी भारत की विशेषता जो है, एकता, वो सबको मालूम होनी चाहिए। आज इस देश को इसी की ज़रूरत है। आज इमाम हाउस में सारे संत लोग आए, हम इनका स्वागत करते हैं। बीच में सबसे पहले परम आदरणीय स्वामी दीपांकर जी महाराज हमारे बीच में हैं। आप जानते होंगे कि टीवी पे आप सबसे ज़्यादा इन्हीं को देखते हैं और ये सबसे ज़्यादा बहुत ही एक्टिव है अपने समाज, देश के प्रति। हमारे बीच में परम आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी, ये सब लोग आप जानते हैं कि जैन समाज के सबसे बड़े संत हैं। आज विश्व अहिंसा विश्व भारती पूरे देश नहीं पूरे विदेशों में बहुत बड़ा काम करती है। हमारे बीच में परम आदरणीय हमारे परमजीत सिंह चंडोक जी हैं, जो कि परमजीत सिंह चंडोक, जो कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारा के आप चेयरमैन हैं। और हमारे बीच में परम आदरणीय, इनके साथ मैं एक श्री लगाऊंगा, इनके साथ मैं 3 श्री लगाऊंगा। श्री हमारे महाराज जी स्वामी गोस्वामी सुशील जी महाराज आज हमारे बीच में है, जो कि बहुत बड़े संत हैं और हमारे साथ हमारी सारी टीम में भारतीय धर्म में और हम जिनके निमंत्रण पर आए हैं
हम सब जिनके निमंत्रण पर आए हैं वो हमारी अखिल भारतीय इमाम संगठन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय चीफ इमाम ऑफ इंडिया, हमारे भाई आदरणीय डॉक्टर इमाम उमर इलियासी जी, जिन्होंने आज बहुलतावादी संस्कृति का, अनेकता में एकता का सुंदर नजारा प्रस्तुत किया है। सारे देश और दुनिया में एकता का संदेश जाएगा और हम सबका कर्तव्य है, जिस महान देश से हमें बहुत कुछ मिला है उसके प्रति हमारा ये समर्पण व्यक्त करने का आज का दिन है। इस तिरंगे और इमाम साहब की इस पहल ने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि अगर हमारे देश में रहने वाला हर धर्म एक साथ मिल जाए, सारे मनभेद को खत्म कर दे, तो इस तिरंगे की तरह हमारा देश भी विकास की उन ऊंचाई को छू पाएगा जो हर भारतीय चाहता है। ऐसा मजबूत भारत बनेगा जिसका पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं होगा। ऐसा मजबूत भारत बनेगा जिसका पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं होगा। इस तरह के कार्यक्रम से देश की एकता को मजबूती मिलती है और धर्म गुरुओं की इस पहल को देख उन्हें मानने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम और जलसों को हर संस्थान, मदरसों और मस्जिदों में करवाया जाए, जहां बात मजहब से ऊपर देश और इंसानियत की बात हो। एक ऐसा दिन जहां मजहब के साथ साथ इंसानियत को फलने फूलने का मौका मिले। अल्लाह तबारक व ताला हमें हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको उस मोहब्बत के साथ जीना सिखाए जो अपने साथ साथ कई जिंदगियों को रोशन करे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।